है जुड़ना। जुड़ना युज धातु से बना है। अब किससे जुड़ना? ईश्वर से जुड़ना। जुड़ने के बाद क्या होगा? परमानंद की प्राप्ति होगी, आनंद शुद्ध होगा। आनंद आने से जीवात्मा की जो सोच है वो शुद्ध होगी। व्यक्ति को अपने जीवन का रहस्य पता चलेगा कि इसका जीवन क्यों हुआ, मोक्ष क्या है। मोक्ष संसार के बंधनों से छूटना ही मोक्ष है। तो योग करने से व्यक्ति को क्या प्राप्त होगा? उसे शांति मिलेगी, उसका जीवन में ठहराव आएगा, वो इधर उधर चिंतित नहीं होगा, चिंतित नहीं होगा, उसका व्यक्तित्व का विकास होगा, आध्यात्मिक विकास होगा, सामाजिक विकास होगा, भौतिक विकास होगा। कुल मिला के देखा जाए तो आध्यात्मिक विकास सबसे बड़ा विकास है, और उस विकास को जो प्राप्ति होती है वो योग से ही होती है। ठीक, योग क्या है बता दिया। अब योग कुछ लेट के किए जाते हैं, कुछ बैठ के आसन किए जाते हैं। तो यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, तो ये योग के 8 अंग हैं। तो आसन तो सबको पता ही है कि भाई लेट के आसन करते हैं, सब आसन है, विश्राम आसन है, मकर आसन है, भुजंग आसन है। तो आसन भी कई प्रकार के हैं। उसके बाद है प्राणायाम। प्राणायाम से क्या होता है? हम खाना खाते हैं, हमारे पेट में जाता है, हम सांस लेते हैं, दिमाग में जाता है। तो सांस लेने से जो क्रियाएं होती हैं वो प्राणायाम होते हैं, जिनका संबंध दिमाग से होता है, मस्तिष्क से होता है। जैसे कि प्राणायाम में उज्जयी प्राणायाम है, शीतली है, शीतकारी है, अनुलोम विलोम कहते हैं प्राणायाम में, लेकिन वो प्राणायाम में नहीं आता, वो उसे बंद नहीं रखता। भैया वो अपने को अपनी इम्यूनिटी को पुष्ट करने के लिए हमें कौन कौन सी आसन या योगा करने चाहिए? देखिए, इम्यूनिटी के लिए तो पूरा योग शास्त्र संपूर्ण है, लेकिन कुछ सूक्ष्म ऐसे प्राणायाम हैं जिनको हम कर सकते हैं। जैसे कि भाई अनुलोम विलोम प्राणायाम में नहीं आता, नाड़ी शोधन है, उज्जाई है, शीतली है, शीतकाल, ये सब हल्के फुल्के प्राणायाम है। अच्छा, जैसे हार्ट पेशेंट है वो कर सकते हैं इनको? हार्ट पेशेंट के लिए एक तो अनुलोम विलोम बताया जाता है, ब्राह्मणी बताया जाता है, ये जो छोटे छोटे सूक्ष्म प्राणायाम है। अच्छा, आजकल मधुमेह जिसको शुगर कहते हैं वो आजकल बड़ा हो रहा है लोगों को, उसमें आपको हमें क्या क्या योगा करने चाहिए? देखिए, मधुमेह के लिए तो पेट के जो संबंधित आसन है वो करने चाहिए। जैसे कि मंडूक आसन है, शशांक आसन है, मृगासन है, और कूर्मासन है। अच्छा अच्छा, आजकल लोगों को मतलब स्ट्रेस बहुत रहता है, तो उसके लिए हमें क्या क्या करना चाहिए? स्ट्रेस के लिए तो प्राणायाम इतना यूज नहीं होगा जितना ध्यान यूज होगा। अच्छा, अब लोगों को मेडिटेशन। अच्छा ध्यान का लोगों को पता नहीं, ध्यान लगता कैसे है। अच्छा ध्यान लगता है ईश्वर से समर्पण होने पे, इसलिए वो 7वां अंग है। अष्टांग योग का 7वां अंग ध्यान है, सबसे लास्ट में है। अच्छा, जैसे महिलाओं में आजकल पीरियड से संबंधित बहुत सारी प्रॉब्लम हो रही है, उसमें हमें क्या योग करने चाहिए, क्या एक्सरसाइजेज करनी चाहिए योगा से? ये उत्सर्जन संबंधित तंत्र से जुड़ा होता है। जैसे कि भाई कुछ आसन है जो पेट के बल किए जाते हैं, जैसे कि भुजंग आसन है, सर्प आसन है, धनुरासन है। कुछ आसन बैठ के किया जाता है, जैसे पाँव फैला करके इस प्रकार से जी, इस प्रकार से कुछ आसन किए जाते हैं, पाँव का फैलाव होता है, पाँव संबंधित आसन कहलाते हैं, जो मूत्र सर्जन में काम आते हैं। अच्छा, जैसे किडनी वगैरह मतलब इनको स्ट्रॉन्ग करने के लिए ऐसे कोई आसन है? किडनी के लिए तो सूर्य नमस्कार है। अच्छा सूर्य नमस्कार जो है वो किडनी के लिए बहुत अच्छा माना गया है, क्योंकि उससे शरीर में गर्माहट आती है, और फिर जब पानी पिएंगे, ज़्यादा पानी पिएंगे तो स्वतः ही उसमें लाभ मिलेगा। अब जैसे आजकल लड़कियों में भी मेंस्ट्रुअल साइकिल कुछ गड़बड़ चलती है, तो उसके लिए मेंस्ट्रुअल साइकिल सही करने के लिए उसके लिए क्या करना चाहिए? ये जो उत्सर्जन संबंधित जल से जुड़ा हुआ है, इसके लिए तो सूर्य नमस्कार बताया, जल पानी पीना बताया, लेकिन कुछ क्रियाएं हैं जैसे कि मैं बता रहा हूँ। एक तो ये हो गया हमारा, ठीक, दूसरा इसमें ये हो गया पद्मासन। पद्मासन है। अच्छा, ऐसे बैठना है? हाँ, तीसरा इसमें ऐसे उठना है, तुलासन। तुलासन। अच्छा इस प्रकार से पटकना अंदर। अच्छा, अगर प्रेगनेंसी में भी कुछ ऐसे योगा हैं जो आप मतलब बच्चे को और अपने को स्वस्थ रख सकते हो? हाँ, मैं बताता हूँ। उससे उत्सर्जन संबंधित तंत्र तो काम नहीं करेगा, उससे ब्राह्मणी काम करेगा, मस्तिष्क को शांत करने का, ध्यान शांत करेगा। ध्यान कैसे लगाते हैं? इस प्रकार लगाते हैं, ओम, इस प्रकार से ध्यान लगाया जाता है।
किसी को 15 मिनट 30 मिनट तक करने पे ध्यान अपने आप करने लगेगा। अच्छा, इस पे बच्चे पे भी इफेक्ट पड़ता है? आपके गर्भाशय में जो बच्चा पल रहा है उस पर भी फर्क पड़ता है? जो मतलब ओम जो ओम होता है वो ईश्वर का ही नाम है। अच्छा, तो उसका इफेक्ट। उसकी रक्षा ईश्वर करेंगे फिर। अच्छा। अगर हम भगवान को पुकारेंगे तो भगवान आएंगे, अपने लड़के को पुकारेंगे लड़का आएगा, उसको पुकारेंगे वो आता है, तो ईश्वर भी आता है, ओम आता है। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, ये हैं हमारे योगा इंस्ट्रक्टर नितिन सर, और मिलते हैं अगली वीडियो में इनके साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।